मैं श्रीमती रेखा मेहता हिंदी विषय में पत्र लेखन पर बात करूंगी। पत्र लेखन एक कला है। पारिवारिक एवं सामाजिक व्यावसायिक जीवन में अनेक प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। पत्र हमारी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति भी होते हैं। यद्यपि आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से पत्र लेखन की आवश्यकता हमें पड़ती है और विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा की दृष्टि से तो पत्र लेखन और भी महत्वपूर्ण है। 5 अंक का एक प्रश्न निर्धारित होता है, इसलिए विद्यार्थियों को पत्र लेखन का अभ्यास करना चाहिए। पत्र लेखन के संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। पत्र में वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता हो, बात को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार से नहीं कहना चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता पत्र में होनी चाहिए, भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। पत्र में भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छ सुंदर लेखन होना चाहिए और पत्र को एक निश्चित प्रारूप में ही लिखा जाना चाहिए। प्रारूप में गलतियां होने के कारण ही परीक्षार्थियों को कम अंक प्राप्त होते हैं। अतः विद्यार्थियों को लेखन का अभ्यास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रकार की। सामान्य पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहले हम औपचारिक पत्र की बात करेंगे। औपचारिक पत्रों को सरकारी पत्र या कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है। यह पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। औपचारिक पत्रों की भाषा शैली और लेखन पद्धति निश्चित होती है। ऐसे पत्रों में अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले के पास अधिक समय नहीं होता। इन पत्रों में व्यवसाय संबंधी पत्र, प्राचार्य को प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों में लिखे जाने वाले पत्र, संपादक के नाम पत्र इत्यादि औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अब हम औपचारिक पत्र के प्रारूप को समझ लेते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ पर प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिया है। सेवा में कॉमा, श्रीमान प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, एक पंक्ति छोड़कर विषय, एक पंक्ति छोड़कर फिर महोदय, बीच में विषय के आधार पर, प्रश्न के आधार पर पत्र को पूर्ण करें, धन्यवाद लिखें, दाईं ओर आपका आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय लिखें। भवदीय के सामने ही बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए और अंत में पालक के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इस प्रकार पत्र को व्यवस्थित रूप से पूर्ण करें। अब आते हम दूसरा पत्र, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों और औपचारिक पत्रों की प्रारूप में पूर्णतः भिन्नता होती है। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। यह पत्र निजी जीवन से जुड़े हुए लोग, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मित्रों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता नहीं होती, फिर भी एक लेखन का निश्चित प्रारूप अवश्य होता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए या हम करते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को भी हम समझ लेते हैं। पत्र का प्रारंभ स्वयं के पते से होना चाहिए। पते के नीचे नाम, नाम के नीचे दिनांक लिखी जाती है। मित्र को संबोधन के साथ अभिवादन, शुद्ध सुंदर अक्षरों में विषय का चयन कर पत्र को समाप्त करें। अनौपचारिक पत्र के अंत में पाने वाले का पता बाईं ओर अवश्य लिखा जाना चाहिए और इस प्रकार पत्र को व्यवस्थित तरीके से हम समाप्त करें। अंत में परीक्षा के लिए संभावित कुछ पत्र मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, पुस्तकालय से पुस्तकें इश्यू कराने के लिए प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र, जिलाधीश को पत्र इत्यादि औपचारिक पत्र हो सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों में पिता को पत्र, जैसे वार्षिक परीक्षा की तैयारी की सूचना देते हुए,
मनी ऑर्डर मंगाने के लिए या अन्य जानकारी देते हुए। मित्र को कई प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, जैसे जन्मदिन की बधाई देते हुए या स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र या समय का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र। इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।